सीरियल किलर्स के इतिहास का एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर डॉक्टर हेनरी हावर्ड होम्स, जिसने 200 से ज़्यादा लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या करके उनके बॉडी को तेजाब डालकर डिस्पोज कर दिया था। होम्स का जन्म 1861 में अमेरिका के न्यू हेमिस्फेयर में हुआ था। उसे बचपन से ही दवाइयों और लोगों को टॉर्चर करने में खूब मज़ा आता था। बचपन में वो जानवरों को टॉर्चर करता, उन्हें मारता और जब वो दर्द से तड़पते तो उन्हें देखकर खुश होता था। कुछ लोगों की माने तो उसने बचपन में ही अपने एक दोस्त को जान से मार डाला था, पर सबूत नहीं मिलने के कारण वह बच गया था। और फिर उसने अपने डॉक्टरों वाले शौक़ को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन लिया, पर 1 साल बाद ही उसे बुरे बर्ताव की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद उसकी सनक लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने और फिर उनके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की हो गई। अब वो लोगों का इंश्योरेंस कराता और ख़ुद उनका बेनिफिशियरी बन जाता था, ताकि उनकी मौत के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे वसूल सके। फिर एक एक करके वो उन लोगों को मारकर उनके इंश्योरेंस का पैसा हड़प लेता था। 1886 में होम्स अमेरिका के शिकागो पहुंचा और वहां उसने एक घर खरीदा, जहां उसने अपने हैवानियत के शौक़ को पूरा करने के लिए पूरे इंतजाम किए। वहां उसने एक गैस चैम्बर, खुफिया रास्ता, साउंड प्रूफ रूम्स और ऐसे दरवाजे जो दोनों तरफ से बंद किए जा सकते थे, उनका निर्माण करवाया। फिर उसने अपना शिकार ढूंढना शुरू किया। वो रात के अंधेरे में औरतों को अपना शिकार बनाता था, फिर उन्हें पैसों का लालच देकर उन्हें अपने घर ले आता। फिर घर आने के बाद जैसे ही सारा कंट्रोल उसके हाथों में आ जाता, वो उन लड़कियों को बड़े ही बेरहमी से मार देता। फिर उनके बॉडी को काट कर उनके अंदर के पार्ट्स को निकाल कर बेच देता था और बचे हुए बॉडी को तेजाब से जलाकर बर्बाद कर देता था। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच होम्स ने अपने एक सहयोगी बेन पिट्जेल के साथ मिलकर इंश्योरेंस फ्रॉड की एक योजना बनाई और पिट्जेल के नाम पर $10,000 की बीमा खरीदने के बाद उसे लेकर घूमने चला गया। और फिर उसने पिट्जेल को मारकर उसकी पत्नी के साथ मिलकर बीमा का पैसा वसूलने का प्लान बनाया और पिट्जेल की पत्नी को $500 देकर चुप करा दिया। फिर पिट्जेल को मारने के बाद जब कंपनी से पैसे वसूलने की कोशिश की तो जांच करने वाले अधिकारियों को होम्स पर शक हुआ और आखिरकार वो पकड़ा गया। फिर बाद में कोर्ट में ट्रायल के बाद उसे फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर होम्स की क्राइम स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ख़तरनाक क्राइम स्टोरी के साथ।